हमने बुद्ध को, बाबा साहब को पढ़ा तो हमने जाना अरे हम तो कहाँ भटक रहे हैं, ऐसी होके हम इन ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हुए हैं, हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए। क्यों कि इनके जो है षड्यंत्र जो है वो अब सामने जग जाहिर हो रहे हैं और उन पर प्रहार हो रहा है और ये होता रहेगा। और इस देश में जो है अब बुद्धा की विचारधारा को फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता। जब स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने की उनको इजाज़त नहीं थी, हर चीज़ से वंचित रखा गया, ज़मीन जायदाद रखने से वंचित रखा गया, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, कोई भी चीज़ जो है इनका फंडामेंटल राइट्स नहीं था। तो ये भी देवता कहाँ छोड़ी। ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जिस तरह से पूरे भारत देश में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से लगातार देख रहे हैं जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं वो इन 22 प्रतिज्ञाओं के पक्ष में है। और इस पक्ष में क्यों है? क्योंकि ये मामला साथियों भारत से निकलकर आज नेपाल की धरती पर भी पहुँच गया है। और जो बुद्ध के फॉलोवर है लगातार एक आवाज़ उठा रहे हैं कि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएँ वो प्रतिज्ञाएँ थी जिससे कि मानव कल्याण के लिए काम हो सके और जिस संस्कृति को लोग छोड़कर आए हैं और नई संस्कृति में प्रवेश किया है ताकि वो दोबारा वापस ना जा सके। मेरे साथ में बाबूजी हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, समाज की सोचते हैं और खासकर बुद्ध की आइडियोलॉजी पे बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार रखते हैं। तो बाबूजी आपका नाम क्या पहले जानना चाहूँगी। मेरा नाम तुलसीदास लंगे है जी। तुलसीदास बाबूजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचा है, विपक्ष कहीं ना कहीं टारगेट करता नजर आ रहा है और उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं क्योंकि वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करें। तो इस पर क्या कहना है? ऐसे है कि ये जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं वो अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं। जिस वक्त ये इनके ऊपर जो है अन्याय अत्याचार होता है, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था है और हर चीज़ पर बहिष्कार था, गाँव से बाहर बस्ती, और इतने इतने अन्याय अत्याचार उस वक्त के देवी देवता कहाँ सोए हुए थे? वो देवी देवता तो इतने थे ना, वो देवी देवता कहाँ सोए हुए थे? इसलिए जो है जो देवी देवता जुल्म और जाति को ख़त्म नहीं कर सके, जुल्म होता रहा, वो देखते रहे तमाशाई बन के, वो तमाशा बन के। ऐसे देवी देवताओं की जरूरत क्या है? मतलब आपका मानना है कि जिस तरह से अत्याचार शोषण होते हैं, अगर ये दिव्य शक्तियाँ हैं तो इनको बचाव करना चाहिए। इनको बचाव करना चाहिए। इसका मतलब बचाव में नहीं आए तो इसका मतलब ये सारा एक षड्यंत्र है, सारा जो है एक फ्रॉड है। कोई देवी देवता आज तक इनके बचाव में नहीं आया। जब स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने की उनको इजाज़त नहीं थी, हर चीज़ से वंचित रखा गया, ज़मीन जायदाद रखने से वंचित रखा गया, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, कोई भी चीज़ जो है इनका फंडामेंटल राइट्स नहीं था। तो ये भी देवता कहाँ छोड़े थे? इधर से वो क्यों नहीं बचाव में आए? तो लिहाजा इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लास्ट जो अपने संदेश में कहा है कि मैंने इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, यानी बुद्धा का देश। जब सोने की देश उसको कहा जाता था तो वो सोने गोल्डन पीरियड कौन सा है? हिस्ट्री में आप गोल्डन पीरियड पढ़ते हैं, वो सुनहरी ज़माना कौन सा? वही था बुद्धा का पीरियड, जिसमें सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं, वही था गोल्डन पीरियड। उसी वक्त जो सोने की चिड़िया थी और ये जो है विश्व गुरु था। जब से ये मनोवादियों को जो है प्रतिक्रांति हुई है, ये मनोवादी मनुस्मृति के हिसाब से उन्होंने क्रम चलाना शुरू किया, तब से जो है देश का बेड़ा गर्क हुआ है। और इस देश में आज जो है नफरत का जहर तो ये घोल रहे हैं, हम तो नहीं घोल रहे हैं। अब देश में देख लिए, कहीं हिंदू मुसलमान के नफरत हो रहे हैं, कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो देवी देवता कहाँ सोए हुए हैं? तो इसलिए जो 22 प्रतिज्ञा बावजूद वो बिल्कुल जो है बिल्कुल स्टिक फिट बैठती हैं वो। और दूसरी बात जो है कि बुद्धा धम्मा जो ग्रंथ से लिखा है, एक ट्रस्ट बनाया बाकायदा सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने अप्रूव किया है। वो ट्रस्ट को जो लिखित में ग्रंथ को अप्रूव किया, उसने अप्रूव किया है। ये कौन होते हैं उनको ऑब्जेक्शन करने वाले? तो ये सारे जो हैं, क्योंकि इनको तकलीफ होती है, क्योंकि अब जो है लोग इनकी गिरफ्त से निकल रहे हैं, इनके चुंगल से निकल रहे हैं, इनकी दलदल से निकल रहे हैं, तो इनको ये विरोध करते हैं। तो बोलो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बाबा साहब को फॉलो करना है, माननीय कांशी राम साहब को फॉलो करना है। उनको काम जो अधूरा रह गया है कि इस देश को बौद्ध में बनाना है, फिर से देश को विश्व गुरु बनाना है और फिर से देश को सोने की चिड़िया बनाना है।
हर इंसान जो है मान सम्मान और इज्जत से रहे, सबको बराबर के अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा ना हो। बाबूजी, जिस तरह से हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो सांसद हो, बहुत बार हमने देखा है मंचों से तलवार लहराकर या हथियार लहराकर बिल्कुल खुली चुनौती देते नजर आते हैं, लेकिन ना तो प्रशासन उनकी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, मैं भारत की बात कर रही हूँ, भारत में दिल्ली है और वहाँ पर वो मंत्री हैं, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली वहाँ पर धम्म दीक्षा कार्यक्रम विजयदशमी के मौके पर, और उनको पुलिस ने लगातार कल से मतलब कस्टडी में ले रखा है, उनसे चर्चा हो रही है और लगातार पुलिस इस तरह के सवाल पूछ रही है कि आपने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तो ये 22 प्रतिज्ञाएं आखिर इतना बवाल क्यों मचा रही है लोगों के लिए? देखिए, अब जो सरकार जो है सेंटर में, केंद्र में, वो इनकी सपोर्टर सरकार है, मानववादियों की सपोर्टर सरकार है, जो इस व्यवस्था को मानते हैं उनकी सपोर्टर, इसलिए जो है वो कर रहे हैं। अदरवाइज जो है उसका कोई कसूर नहीं है। वो 22 प्रतिज्ञाएं जो ली हैं वो राइट है, फंडामेंटल राइट है। खाली इनको राइट टू स्पीक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें गारंटी है वो राइट टू स्पीक है, जो कौन से रोकने वाले। ये इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना सीधा देश में जो बवाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फसाद कर रहे हैं और दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं गौ रक्षा के नाम पर, कहीं किसी की रक्षा के नाम पर, या कैसे ऐसे संगठन बनाए हुए हैं, कई किस्म के संगठन बनाए हुए हैं जो कोई ना कोई इशू लेके हमारे पर जुल्म ज्यादती करते रहते हैं। उस वक्त इनकी जमानत क्यों रहती है? उस वक्त खोलनी चाहिए ना, उस वक्त क्यों नहीं खोलती? अगर उस वक्त नहीं खोलती तो इस वक्त क्यों खोलती है? क्यों कि इनके जो है षड्यंत्र जो है वो अब सामने जग जाहिर हो रहे हैं और उन पर प्रहार हो रहा है और ये होता रहेगा। और इस देश में जो है अब बुद्धा की विचारधारा को फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो संकल्प लिया है, जो काम दूरा बाबा साहब का रह गया था, इसको पाया तकमील पर पहुँचाने में जो इस वक्त बिल्कुल सक्रिय है और ये पूरा पहुँच के रहेगा, ये देश प्रबुद्ध बन के रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिला साथी भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। आपका नाम क्या है? उर्मिला सागर। कहाँ से? मैं संभल यूपी, प्रदेश उपाध्यक्ष माता सावित्रीबाई फुले महासभा यूपी से आई हूँ, संभल। तो आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये बताइए, आपने हिंदू धर्म छोड़ा है या नहीं छोड़ा? छोड़ दिया जी। क्यों छोड़ा? क्योंकि छोड़ा मतलब बहुत पहले छोड़ना चाहिए था हमें, लेकिन हमारी समझ में थोड़े बाद में आया। हमें पंडितों ने, ब्राह्मणों में, क्योंकि हम पढ़ते थे ना, तो जो हमारी समाज थी तो मनोवादी लोग पढ़ते थे, हमारी एससी के लोग तो पढ़ते नहीं थे। तो कहते हैं ना, माहौल का असर बहुत पड़ता है। तो जैसे माहौल में हम रहते थे, यानी बनिया ब्राह्मण के साथ रह के पढ़े थे, तो जैसा वो करते थे वैसे ही हम फॉलो करने लगे। हम भी वही पूजा पाठ में अटके रहे। जब हमने बुद्ध को, बाबा साहब को पढ़ा तो हमने जाना, अरे हम तो कहाँ भटक रहे हैं, एससी होके हम इन ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हुए हैं, हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग निकल गए उससे, चंगुल से। जी, कितना बदलाव आया आपके जीवन में? पूरा आ गया। आज मैं बुद्ध की जन्म स्थली पर खड़ी हूँ। ये लुम्बिनी जो मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, वो बुद्ध की वजह से मिला। नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में होता है, तो नेपाल में मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिलता कि मैं यहाँ आती। ये बुद्ध की धरती पे मुझे आने का सौभाग्य तभी मिला जब मैं बुद्ध धर्म अपनाया। जैसे आप संस्कार कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगी कौन से संस्कारों को करते हैं और किस तरह से करते हैं? अभी मैं संस्कार नहीं कर रही हूँ, मेरे साथी हैं वो लोग करते हैं, मैं संस्कार नहीं कर रही हूँ। क्योंकि नहीं, जो परिवार में जैसे जन्म होता है, विवाह होता है या कोई भी शादी समारोह होता है, तो वो बुद्ध जी को बुलाते हैं, हम बुद्ध जी के माध्यम से कराते हैं। मतलब पुराने सभी संस्कारों को छोड़ चुके हैं। छोड़ के सब बुद्ध जी को बुलाते हैं हम सम्मान के साथ, और जो हमारे बुद्ध भिक्षु हैं उनके माध्यम से कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगे, हम देखते हैं कि भारत देश में बहुत सारी महिलाएं, चाहे पढ़ी लिखी है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर, लेकिन पाखंडवाद को बढ़ाने में किसी से पीछे नहीं है। इस तरह की महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? वो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए आपने अभी डॉक्टर इंजीनियर का नाम लिया, जैसे मैंने अभी लिया, मैं पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं पड़ता है नौकरी को लेके। भाई थोड़ा प्रेशर में तो रहता है आदमी, डर प्रेशर दोनों रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा डर से दिखावा करते हैं। वो अंदर से बौद्धिस्ट ही हैं पूरे, क्योंकि हम लोग सबसे मिलते हैं, अंदर से पूरे बौद्धिस्ट होते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं। वो दिखावा में उनकी मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं, शासन प्रशासन का उन पर दबाव रहता है, तो वो दिखावा तो कर। लेकिन दोहरा चरित्र तो बाबा साहब ने मना किया है। तो बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी थी। ऐसा कोई है आज की डेट में मेरी समाज में कि कोई नौकरी को छोड़ दे? जो नौकरी को छोड़ेगा बहुत महान होगा। छोटी नौकरी, मैं कहती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मैं छोटी नौकरी को आज भी त्यागपत्र देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चली हूँ कि जो हमारा
बुद्ध का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि आज चल रहा है या दिखावा या भीड़ इकट्ठा करना। ये मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी ने जो शुरू किया, और मैं नाम लेके नहीं कहना चाहती, वो ख़त्म हो गया। धर्म प्रकाश भारती जी जो कर रहे हैं, वो मान्यवर हमारे काशीराम जी का मिशन जो था, आज जो ख़त्म हो गया, उसको बदस्तूर चला रहे हैं। और ये चलेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है दिखावा है कि वो काम करते हैं और काम दिख रहा है कि कितने राष्ट्र के लोग, मतलब कितने राज्य के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इन लोगों को कोई डोनेशन नहीं दिया, कोई प्रेशर नहीं हुआ। ये सब बुद्ध को मानने वाले आए हैं, जो मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी को जो फॉलो करते हैं, वो लोग यहाँ पर हैं, दिखावा नहीं है। और आज जो आप बात कर रही हैं कि 22 प्रतिज्ञा पे जो विरोध हो रहा है, विरोधियों को ये लग गया कि अब देश नहीं, मतलब दिल्ली नहीं, यूपी नहीं, एक राज्य की बात नहीं करें, हम पूरे देश की बात करेंगे, कि उनको लग रहा है विरोधियों को कि जब हमारे मंत्री जी ने 22 प्रतिज्ञा लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म अपनाया है दिल्ली के अंदर, तो उनको ये लग रहा है कि भाई अब पूरा देश बौद्धमय होने वाला है, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। और यही हाल रहा तो ये लोग जागरूक हो जाएंगे, ये लोग एक जगह हो जाएंगे, तो इसमें उन्हें दिक्कतें पैदा होंगी, इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाओं के विरोध कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है मैडम। और आने वाला समय आप देख लेना।